नमस्कार। प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रसाल झुकी जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाजराज महाराणी की जय, सर्व संदर्शात की जय। प्रभु प्राणनाथ निदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी था। 18,758 चौपाई विश्व का महानतम उत्कृष्ट उन्नत मानवता विश्व बंधुत्व प्रेम सत्य अहिंसा को निरूपण करने वाला उच्चारण एवं आचरण जिस किसी इस विचारधारा को और कोई भी इंसान अपनाता है तो समझ लो वो परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों को अपनाता है। क्यों कहा 400 साल पहले महामती प्राणनाथ ऐसे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहा इस 28वें कलयुग को, लेकिन इसमें बेहद वाणी प्रकट हुई। सम परभम अनादि अक्षरातीत श्रेष्ठ परमात्मा ने आवेश स्वरूप आकर इस वाणी को प्रकट किया। इस संसार में भारत भूमि को श्रेष्ठ माना, धन्य माना, क्योंकि यहाँ पर जो पैदा होने वाले स्त्री पुरुष नर नारी सभी पुरुष धन्य, जिनमें परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टिया का अवतरण हुआ। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व और 3 गुण, इस ब्रह्मांड में 5 तत्व और 3 गुण एवं अन्य देवी देवता जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी धन्य है। युगों में कलयुग धन्य है। नगरम में नौतनपुरी जामनगर धन्य है, जहाँ परम धाम की अखंड निधि तारतम ग्राम के श्लोक में सदगुरु दिने देवचंद जी महाराज को अनादि अक्षरातीत कृष्ण परमात्मा दर्शन दिए और स्वयं की पहचान दिलाई। यमुना का किनारा गोकुल भी धन्य है। ब्रज भूमि में बसने वाले सभी ग्वाल बाल आबद वृद्ध पेड़ पौधे पशु पंखे सभी धन्य हैं, जिनके साथ 11 वर्ष 52 दिन तक अक्सर श्री कृष्ण ने अनगिनत अविनाशी ब्रजलीला की। उनकी कथा अनुसार भक्त प्रवाह नरसिंह मेहता ने बेहद के मार्ग पर खड़े होकर श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन किया। उन्होंने उसमें प्रविष्ट होने का प्रयास भी किया, परंतु उस बेहद भूमि में होने वाले परब्रह्म अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण परमात्मा की वास्तविक लीला का स्वयं नरसिंह मेहता भी उसमें प्रवेश न पा सके। नरसिंह भक्त ने अखंड रास लीला में प्रवेश करने के लिए जैसा ही प्रयास किया, क्यों तो संसार के जीव थे, संसार का जीव जो सृष्टि कहलाता है, परम धाम की जो कुछ भी आत्मा है वो केवल आत्माएं प्रवेश कर सकती है। ऐसा लिविंग बॉडी इस शरीर के साथ हम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने प्रेमावेश में नरसिंह मेहता ने उस अनुभव रास का वर्णन किया। रास का वास्तविक अर्थ, रास का वास्तविक अर्थ रस बहुत दूर जो परमधाम में चला गया। उस रस को प्राप्त करने वाले मार्ग में 4 द्वार। उस महारस परमधाम के जो रस है उस मार्ग में 4 द्वार है प्राप्त करने के। पहला है वैकुंठ, दूसरा शून्य, तीसरा निराकार और चौथा चिन्मय अक्षर। यही चारों रुकावट बन जाते। वे इन्हें वास्तविक समझकर रस समझकर स्वयं नरसिंह मेहता उसमें ही लीन हुआ। देखिए बेहद की भूमि पढ़ने वाला जो रस की प्रतिबिंब लीला है, जो प्रेम रस की सुगंध फैल रही है, उसका रसास्वाद नरसिंह मेहता ने भी किया। वे बेहद भूमि के द्वार पर ही खड़े प्रेमा योग में इतने खड़े हो गए, उनके हाथ में मशाल थी। सब कृष्ण परमात्मा और गोपियों का महारास देख रहे थे। यहाँ तक आधा हाथ जल गया, तब भी उन्हें यह पता नहीं पड़ा। जब वो दूसरी बार ब्रजलीला में अवतरित गोपियों के रूप में प्रकट हो, वेद रुचा और सुख में भी सम्मिलित हो। सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत में ब्रज और रास की लीला का वर्णन किया, परंतु तारतम ज्ञान की जानकारी न होने के कारण स्थान स्थान पर स्वयं सुखदेव मुनि अपने सीमा से ही बंध गए।
अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म एवं विष्णु भगवान तीनों की शक्तियों को अलग अलग समय पर धारण करने वाले श्री कृष्ण के तीन स्वरूप का स्वयं सखदेव मुनि भी वर्णन न कर सके। यही बात प्रभु शिव पुराणनाथ ने प्रकाश हिंदुस्तानी में 31वें प्रकरण में 60वीं चौपाई में कहा, लीला सुख वर्णन की ब्रज रास बखाना, बेहद की बानी बिना ठौर ठौर बंदा। हम ब्रह्मात्मा परम धाम ब्रह्मपुर धाम के सभी ने श्रीमद् भागवत का सार तो ग्रहण किया, लेकिन यह जो ग्रंथ है संसार को सामान्य जनों के अस्पष्ट एवं कोहरे के भांति प्रतीत होता है। क्यों? उनके श्रीमद् भागवत को पढ़कर भी बेहद की भूमिका में और हम जो सृष्टि है कालमय के ब्रह्मांड में वो चाल इतनी फंसी हुई है, हम स्वयं को अगर नहीं जान सकती तो श्रीमद् भगवत के बेहद गुण अर्थ हम कैसे जानेंगे? इस ग्रंथ में दिए गए रहस्यों को हम समझ नहीं पाते। केवल और केवल ब्रह्मपुर धाम में आए हुए ब्रह्मात्माएं मोमिन ब्रह्म सृष्टिया, उनके अलावा उनकी बिना बेहद के द्वार को न कोई जान सकता है न खोल सकता। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में सृष्टि रचना का एक प्रसंग आता है। मुनियों ने 4 श्लोकों का भी वर्णन किया। इससे चतुर्थ श्लोकों की कहा गया, मैं बोलता हूं, अहमेव अवास मेवाग्रे नान्य दयत सदस्य परम पश्चाद यदेव च योग शिष्यत सौम्य महम प्रतियेन न प्रतियेत चत्मनि तदिदात्मान माया यथा वासो यथा तम यथा न हन्ति बुधानि बुधिषु चावचनिस्वतो प्रविश्याडन यथा येषु नत्तिष्यम्। प्रभु परमात्मा समेलिका एतावदे जिज्ञास्य तत्त्वग्नि सुनात्मनम् अन्वतिरिकाता भ्यात्मं स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत बड़ी बात। प्रभु शिव पुराणनाथ भागवत के सार को बहुत उत्कृष्ट माना। लेकिन आजकल जितने भी प्रचारक है, विद्वान है, तो वो उसी पुराणनाथ ने भागवत के सार को सर्वश्रेष्ठ माना, कुरान को हमारे आने का संदेश भी बताया। फिर भी आजकल जितने भी प्रचारक हैं, केवल और केवल धर्मगुरु सब वो भी आए, धर्म पंडित भी आए, वो सभी केवल भागवत के सार को सर्वश्रेष्ठ मानते। सर्वश्रेष्ठ माना भागवत हमारा स्वतंत्र कुरान हमारा संदेश रखे, हमारी परम धाम की जो सराज श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टि की वहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। हम कौन है, कहाँ से आए, हम किसे अपना आराध्य मानते। सही बात कोई भी प्रचारक पुरोहित पंडित धर्मगुरु हमें बता रहा है, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष श्रीमद् भागवत सुने, उसके बाद कभी नहीं सुने। उसी तरह श्रीमद् भागवत का क्षण भी प्रभु प्राणनाथ ने कहा, समझा, ये नहीं कहा कि मेरी वाणी को छोड़ो। सबसे सर्वश्रेष्ठ 18,758 चौपाई उसी मनन एवं चिंतन करते हैं तो स्वयं प्रभु प्राणनाथ से राज्य से धनी जी प्यारे कृष्ण जी स्वयं हमारे साथ संवाद करते हैं, बातें करते हैं। वो भाव जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होता तो तक प्रभु शिव प्राणनाथ का संपूर्ण जीवन चरित्र स्वयं लालदास जी भी उस वर्तमान बुद्ध भविष्य को नहीं जानते थे। लालदास जी बोले, प्रभु मैं कैसे रहूँगा? प्रभु प्राणनाथ ने वर्त हस्त रखा, बोला अभी आप लग सकते हो। ऐसी प्रभु प्राणनाथ की कृपा है। इसलिए तो छत्रसाल जी ने बार बार कहा है, इन प्राणनाथ के दिन में, इन मोहम्मद के दिन में जो भी राय ईमान छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। छोटी सी बात, भागवत का सार ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि के लिए क्यों श्रेष्ठ है उसको बताने का मैंने आपको प्रयास किया। मनन करें एवं चिंतन करें। नमस्कार, प्रणाम।